अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का टॉपिक 6 सितंबर यानी योम दिफा के हवाले से है। देखिए, हम हर साल योम दिफा बहुत जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। आप टीवी पर प्रोग्राम देखते हैं, सेमिनार मुनक्किद किए जाते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करते होंगे। स्कूलों में इसके प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं, नगमे बखेरे जाते हैं, क्विज़ प्रोग्राम होता है। लेकिन इन सब प्रोग्राम्स में, सेमिनार्स में जो बताया जाता है वो ये कि हमने इंडिया को शिकस्त दी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। वो हमारा दुश्मन मुल्क है और हमने उसको वाकई नाको चने चबवाए। लेकिन अब हमारा पॉइंट ये है कि इन दिनों में अभी जब हम योम डिफेंस मनाते हैं तो हम चाहते क्या हैं? क्या सिर्फ अपने उस गुजरे माजी पर फ़ख्र करना, या ऐसे ही किसी और मौके के लिए अपने आप को तैयार करना? और उस तैयारी के लिए हमें क्या ज़रूरत होगी, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज उसी को डिस्कस करने लगा हूँ। मैं बात एक शेर से शुरू करता हूँ कि शहीदों का लहू वो नूर है जिसकी तजल्ली से यकीन अफराद के कौमों के मुस्तकबिल संवरते हैं। इन्हीं की ताबिशों से आसमान फ़िक्र दानिश पर नई सुबह बिखरती हैं, नए सूरज निकलते हैं। हम लोग डिफेंस का मतलब ये लेते हैं कि अगर हम कहें ना कि किसका इस मुल्क का दिफा बहुत मजबूत है, तो गोया उसके पास असला बहुत ज़्यादा है, उसके पास फौज बहुत मजबूत है और उसके पास एटम बम भी है। देखिए, ये सब कुछ तो रूस के पास भी था, रूस टूट गया। अमेरिका के पास था, हार गया। एक्चुअली किसी मुल्क के मजबूत दिफा के लिए 6 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ असला और मजबूत फौज, एटम बम नहीं। देखिए, नंबर 1, आपके अगर आपने जंग जीतनी है तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको रिक्वायर है वो आपका जज्बा है। मुसलमानों का जज्बा शहादत कभी मांग नहीं पड़ना चाहिए। ये जज्बा ही मुसलमानों को फतह दिलाता है, चाहे वो 1965 की वार हो या गज़वा बदर हो या गज़वा हुनैन हो, कोई भी जो वार होगी। ये नंबर 1 पे। अच्छा, और दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो फौज है। वो फौज जिसके अंदर शहादत का जज्बा हो, वो चीज़ बड़ी रिक्वायर है। अगर जज्बा शहादत नहीं होगा तो फौज का जीतना बहुत मुश्किल होगा। नंबर 3, उस मुल्क में जो असलहा है वो जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक हो। जो आजकल, जैसे आजकल मिसाइल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, पहले की तरह जो है ना आमने सामने वाली लड़ाइयाँ का तो दौर रहा ही नहीं है। मिसाइल की टेक्नोलॉजी में इंसान व मुल्क उरूज पर होना चाहिए। नंबर 4, साइंस में बढ़तरी उसकी बहुत ज़्यादा हो। जितनी साइंस में बढ़तरी ज़्यादा होगी उतने ही उसके जीतने के चांस ज़्यादा होंगे, उतना ही वो मुल्क जो है दिफाई लिहाज से मजबूत होगा। नंबर 5, तालीम। अगर तालीम आम नहीं है, लोगों में तालीम यानी इल्म का शऊर नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो कौम, वो मुल्क कभी मजबूत नहीं हो सकता। और नंबर 6, मईशत। अगर मईशत डाउन है तो रूस जैसा मुल्क भी टूट जाएगा। अच्छा, 2 चीज़ें जिन्होंने अफगानिस्तान को अमेरिका पे फतह दी, फौकियत दी, वो 2 चीज़ें थी। नंबर 1, उनका जज्बा जिहाद, ये पहली चीज़। नंबर 2, उनकी जंगी टेक्निक। ये 2 चीज़ों ने अमेरिका को तोड़ के रख दिया और इन 2 चीज़ों ने रूस को भी तोड़ा था। ये जो मुसलमानों का जज्बा जिहाद है ना, जिसके बारे में कहा जाता है कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, शहीद का लहू जो है वो कौम की ज़कात है। इस वक्त दुश्मनों को पता है कि मुसलमान मईशत में, तालीम में, साइंस में, असले में कुछ पीछे हैं। उनका जज्बा जिहाद बहुत ऊंच बुलंदी पर है। उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मुसलमानों के अंदर ये जो सोशल मीडिया है इसको इंसर्ट कर दिया
इतना इंसल्ट कर दी कि हमारी पूरी की पूरी नौजवान नस्ल इस में गर्क हो गई है। और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों में जो जज्बा था, हमदर्दी थी, वो ख़त्म हो रही है। यकीन करें, अगर इस चीज़ पर काबू ना पाया गया, बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि जब मुसलमान उन जानवरों की तरह हो जाएंगे कि तादाद में सैकड़ों, लेकिन एक शेर आता है और आके एक बैल का शिकार करता है। सारे बैल जो ताकत में शेर से भी बड़े हैं, बहादुर भी हो सकते हैं, वो देखते रह जाते हैं और शेर आराम से बैठ के उस बैल को शिकार करता है और उसको खाता है और बाकी सब तमाशा देख रहे होते हैं। तो इससे अगला मेरा पॉइंट ये है कि कुरान पाक में जो कहा गया ना कि अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, वो यही 6 चीज़ें थी कि आपने काफिरों के मुकाबले में सख्त होना है। किस चीज़ में? इसका मतलब है बरतर हो जाओ, मईशत में भी बरतर हो जाओ, साइंस में भी आगे निकलो, असलहे में भी आगे निकलो। वो है ना कि अपने घोड़े तैयार रखो, तालीम में भी आप आगे हो जाओ, फौज की तरबियत के लिहाज से भी आप आगे हो जाओ, जज्बे के लिहाज से भी आप आला हो जाओ, सब चीज़ में आला बनो, तब आप जंग जीतोगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया, वो हमसे तादाद में भी 6 गुना ज़्यादा है, असलह भी उसका हमारी निस्बत 3 गुना ज़्यादा है, वो तालीम में भी बहुत आगे है, स्किल्स में भी बहुत आगे है, इन्वेंशन में, डिस्कवरीज में, कंप्यूटर की फील्ड में, सब में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। बड़ी स्किलफुल कौम बन रही है, बस उसमें जज्बे की कमी है। और यही जज्बा मुसलमानों को इतना बहादुर करता है कि 1971 से लेकर आज तक 50 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन न इंडिया को जरूरत हुई कि पाकिस्तान पे हमला करे, न इसराइल को जरूरत हुई, न अमेरिका को जरूरत हुई, किसी दुश्मन मुल्क को जरूरत नहीं हुई। सिर्फ ये जो जज्बा है हमारे अंदर, और मैंने अर्ज़ की कि यही जज्बा मुसलमानों में ख़त्म करने के लिए सोशल मीडिया का जहर जो है ना वो हमारे अंदर इंजेक्ट कर दिया गया है। देखें, किसी भी मुल्क की को अगर आपने ये देखना है कि वो बहुत अच्छे तरीके से आगे फले फूले, उसकी फ़ौज बहुत मजबूत हो और पूरी आवाम उसके साथ, ये बहुत ज़रूरी है। आज के दौर की हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम तमाम लोग फ़ौज के साथ खड़े हों, उनका मोराल हमने डाउन नहीं होने देना, ये पहला पॉइंट है। हमने उनको हौसला देना है, उन्हीं की वजह से हम आराम से चैन की नींद सोते हैं, ये याद रखना। वो ना होते तो दुश्मन मुल्क हमें कब की हड़प कर चुके होते और हम गुलाम बन चुके होते। और दूसरा पॉइंट, इस सोशल मीडिया की वजह से हमारे अखलाक दिन ब दिन डाउन हो रहे हैं। मिलावट, चोर बाजारी, रिश्वत, सूद, मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, ये सब चीज़ें कर करके हम ऐसे ऐसे इसमें ख़त्म होते जा रहे हैं। और इन्हीं चीज़ों ने हमारे अंदर से यूनिटी भी ख़त्म कर दी है। ज़ुबान, ज़ात पात, मसलक, ये सब क्या है? मिसाइल दुश्मन का अगर आएगा तो ये नहीं देखेगा कि देवबंदी है या सुन्नी है, पठान है या बलोची है या पंजाबी है, वो ये नहीं देखेगा। वो ये देखेगा कि ये पाकिस्तान में रह रहा है, इसको मैंने मारना है। तो बस आखिरी मेरा पॉइंट इसमें ये है कि हम कोई भी अपने आप को ये ना समझे कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। दुनिया में जिसने बड़े काम किए ना, वो एक ही बंदा था। कायद आज़म एक था, फौज नहीं थी। अल्लामा इकबाल एक थे, फौज नहीं थी। इवन अगर आप गैर मुल्कियों में भी देख लें तब भी इधर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एक था, पूरी फौज नहीं थी। वो तो बाकी उन्होंने अपने शागिर्द जो है ना, उनकी एक फ़ौज ज़फ़र मौज जो है वो तैयार की है। अगर आप गैर मुल्कियों में देख लें, आप एडिसन को देख लें, आइंस्टाइन को देख लें, वगैरह वगैरह, जितने भी आप देखें, अब्राहम लिंकन को आप देख लें, साइंसदानों में अबू अली सीना को आप देख लें, ठीक है, जाबर बिन हयान को देख लें, सब एक एक थे। एक ही बंदा पूरी कौम को लीड करता है और पूरी कौम को बहुत बड़ी नंबर 1 कौम बना देता है। हमने यूनिटी के साथ, इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ दोबारा इकट्ठे होकर एक कौम बनना है और अपनी इस फौज का साथ देना है, उनका हौसला बढ़ाना है, उनके साथ इजहार यकजहती करना है। और मैं इस शेर पर अपनी बात ख़त्म करूँगा। एक बात थोड़ी सी मैं बता दूँ
کہ درمیان میں آپ کو پتہ انڈیا نے تھوڑی سی جرت کی تھی کہ اپنے 2-3 جہاز بھیجے، اور آپ کو وہ ابھی نندن والا یاد ہوگا کہ کیا ہوا تھا، پھر اس کو چائے پلائی گئی اور واپس بھیج دیا گیا، اور دوبارہ ان کو کبھی جرت نہیں ہوگی۔ تو میں آخر اس شعر پہ ختم کروں گا کہ شہیدان وطن کے حوصلے تھے دید کے قابل، شہیدان وطن کے حوصلے تھے دید کے قابل، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا۔ تو یہی میرا آج کا میسج تھا ہم سب کے لیے، خاص طور پہ طلباء و طالبات کے لیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔